एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें कहानी पास्ट में साल 1990 में टोक्यो की देखने मिली, जिसमें उस वक्त पर हीरो हॉस्पिटल में था और उसकी बेटी कैन से वो अमेरिका में फोन पर बात कर रहा था, जिसमें हीरो उसे जैपनीज कविता सुनाने लगा जो कि उस वक्त की काफी फेमस बच्चों को सुलाने की कविता थी। और फिर दोनों बाप बेटी उस कविता को गा रहे थे। वहीं पर नर्स ने आकर हीरो को अंदर बुलाया। तब हीरो ने कैट को बाय बोला और तब कैट चाहती थी कि उसके पिता वापस घर आ जाए। तब हीरो ने हाँ कहा। फिर हीरो अंदर आकर उसकी दूसरी बीवी से मिला। तब उसने एक लड़के को जन्म दिया था और वो दोनों बिना शादी के ही करीब आए थे, इसलिए वो दोनों परेशान थे, लेकिन हीरो को बाप बनने का कोई गम नहीं था। तब उसकी पत्नी ने बताया कि मैं इसका नाम तुम्हारे पिता बिल के ऊपर बिल रखना चाहती हूँ। तब हीरो कहता है कि वो मेरे स्टेप डैड थे, मेरे असली पिता का नाम कैंटारो था। तब उन्होंने लड़के को कैंटारो नाम दिया और तब हीरो इस चीज से काफी ज्यादा खुश हुआ। फिर हीरो ने अपने बेटे कैन को अपने हाथ में लिया और वो उससे काफी ज्यादा प्यार करता था। फिर कहानी प्रेजेंट की देखने मिली, जिसमें हीरो कैको का लेटर पढ़कर भटका हुआ था और कैको उसे मनाने के लिए आई। तब हीरो कहता है कि मॉम, हमें सेंटा सोल्डेड जाना है क्योंकि वहां पर टाइटैनिक्स कभी भी आ सकता है और मेरे पास अब इस चीज के लिए टाइम नहीं है। तब कैको कहती है कि बेटा, मैं ये समझ सकती हूँ और मेरे से एक बार गलती हुई थी। तब हीरो कहता है कि लेटर पढ़कर तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इसमें लिखा है कि ली, मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ और अगले जन्म में हम साथ में होके, और बिल को आपने धोखा दिया था, इसी वजह से शायद बिल ने मुझे छोड़ दिया था। तब केको कहती है कि उसने मुझे वादा किया था कि वो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। तब हीरो कहता है कि मुझे तो वो याद नहीं है। और तब केको कहती है कि 2 महीने पहले की ही बात है। और वहीं पर उसे याद आया कि 2 महीने उसके लिए थे, लेकिन हीरो के लिए तो ये उसकी पूरी जिंदगी थी। तब हीरो कहता है कि मॉम, आपको कुछ नहीं पता है, और वो वहां से निकला। तब कैको दुखी हुई। दूसरी तरफ ब्रेंडा और मैं सेंटा सोल्डेड आइलैंड पर उनके हाईटेक प्लेन में काफी जल्दी पहुंच गए थे और वहां पर टाइटैनिक्स अब आने वाला था, जिसकी वजह से एपेक्स ने अपना बेस वहां पर तैयार कर लिया था। तब मैंने ब्लेंडा से पूछा कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरा कोड टाइटैनिक्स को कंट्रोल कर सकता है? तब ब्लेंडा कहती है कि हाँ। तब मैं कहती है कि वो कोई छोटा सा मॉन्स्टर नहीं है, जिसमें एक काफी बड़ा मॉन्स्टर है। तब ब्लेंडा कहती है कि फिर तुम अपने कोड को पूरी तरह से अपडेट कर दो और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तब तक ली हीरो को समझा रहा था कि उसे नाराज होने का पूरा हक है, लेकिन वो किससे प्यार करते ये वो चुन नहीं सकते और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उन्हें दूसरों की गलतियों को भूलकर उनके साथ आगे बढ़ना पड़ता है। तब हीरो कहता है कि मैं इन चीजों को भूल नहीं सकता। तब ली कहता है कि तुम्हें अब अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए और तुमने अपनी माँ को एक्सिस मंडी से बाहर निकाला था और अब तुम उन्हें छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो दुनिया की सबसे ज्यादा एडवेंचरस औरत है और तुम उसे इसलिए तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि उसने सालों पहले 2 लोगों से प्यार किया था और इस चीज को तो तुम अच्छे से समझते हो। वहीं पर उनका प्लेन आ चुका था। तब ली सबको बुलाने के लिए अंदर गया और हीरो ने इस बारे में सोचा। तब तक मोनार्क के शिप पर टिम और बैरिस बात कर रहे थे, जिसमें बैरिस जानना चाहता था कि टिम क्या कर रहा है। तब टिम कहता है कि एपेक्स ने हमें दुनिया की दूसरी तरफ जानबूझकर रखा, जिससे वो सेंटा सोल्डेड जाकर टाइटैनिक्स को अकेले पकड़ सके और मुझे अब उन पर भरोसा नहीं है, जिसमें हम लोग अब सेंटा सोल्डेड जा रहे हैं। तब बैरिस कहता है कि तुम्हें तो ये ली ने बताया होगा। तब टिम कहता है कि हाँ, ली के बिल के खास पेपर से पता चला है कि वो वहां पर जा रहा है और वो कभी भी गलत नहीं होता। तब बैरिस कहता है कि मैं किसी भगोड़े और पागल साइंटिस्ट पर भरोसा नहीं कर सकता। तब टिम कहता है कि ये चीज एपेक्स को पता है, फिर भी वो हमें बता नहीं रहे और हमारी पूरी टीम काफी ज्यादा मेहनत कर रही है, तो हमें उन्हें रोकने का एक मौका मिलना चाहिए। तब वहां पर बैरिस मान गया और फिर टीम उसके शिप को लेकर सेंटा सोल्डेड जाने के लिए निकला। दूसरी तरफ प्लेन में सभी लोग आगे बढ़ रहे थे। तब वहां पर कैको नाराज थी और बच्चे इस बारे में पूछने लगे। तब कैको ने कैट से पूछा कि तुम हमारे साथ वापस क्यों आ गई? और तब वहां पर कैट कहती है कि मैं कुछ वक्त पहले पानी में थी, तब मुझे एक अजीब सी कविता सुनाई दे रही थी और शायद मैं वो नशे में थी, इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ कि उसका कुछ मतलब है कि नहीं। वहीं पर ली ने आकर बताया कि वो लोग 2 घंटों में पहुंच जाएंगे और उस आइलैंड पर टाइटैनिक्स वहां के लोगों के फेस्टिवल्स में कई बार आता था, जिसमें हमने पहली बार भी उसे वहीं पर देखा था, जिसमें वो हर 15 साल में वहां पर जाता है, लेकिन एक्सिस मुंडी में वो कैद था, इसलिए वो सालों से वहां पर नहीं गया था, लेकिन अब वो स्कल आइलैंड से वहीं पर जाने वाला है। तब कैट ने पूछा
कि एपेक्स वाले वहां पर क्या कर रहे होगे। तब ली कहता है कि वो लोग उसे कंट्रोल करने का ट्राई करेंगे, ऐसा मुझे मे से पता चला है और उन्होंने कोई ड्रोन बनाया होगा, लेकिन फिर भी ये चीज वो दुनिया से छुपा रहे तो वो कोई गड़बड़ जरूर कर रहे होगे। कुछ ही घंटों के बाद वो लोग आइलैंड पर पहुंचे। तब हीरो वहां पर अकेला काफी ज्यादा दुखी था और वहां पर कैट और कैन उनके बारे में बात करने लगे, जिसमें हीरो ने दोनों परिवार को रखा था क्योंकि वो बचपन से परिवार में अकेला था और शायद वो कभी भी अकेले रहना नहीं चाहता था, इसलिए उसने 2 परिवार रखे होंगे। तब कैट कहती है कि फिर भी उनके पास अंत में हम दोनों में से एक भी नहीं बचा। तब कैन कहता है कि फिर भी वो हम दोनों से प्यार करते थे। तब कैट कहती है कि उन्होंने फिर हम दोनों को छोड़ भी दिया था। तब कैन कहता है कि तुम 2 सालों तक मरी हुई थी ऐसा हमें लगा, और तब तुम्हें नहीं पता था कि वो तुम्हारे लिए कितने ज्यादा दुखी रहते थे, और अब तुम उनके साथ हो तो तुम्हें उन्हें खुश रखने के बारे में सोचना चाहिए। तब तक ली और कैको भी बात कर रहे थे, जिसमें कैको नाराज थी क्योंकि ली ने उसका लेटर अपने ही पास रखा था। तब ली कहता है कि वो लेटर मुझे आगे बढ़ने में मदद करता था और तुम्हें हीरो को थोड़ा टाइम देना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही जल्दी चीजों को समझ जाएगा। तब तक जेसन और ब्लेंडा बेस पर तैयार थे। तब जेसन ने कहा कि ली और उसका परिवार यहाँ पर आ चुका है। तब ब्लेंडा कहती है कि मैंने सोचा था उससे वो काफी जल्दी आ गए, जिसमें वो लोग मे के दोस्त थे, और ध्यान रखना कि वो हमारे मिशन में बीच में ना आ जाए। तब तक ली की गैंग ने आकर एपेक्स के बेस को देख लिया था और फिर वो अपना बेस बनाने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे थे जिससे वो रात तक वहां पर समय गुजार सके। तब वहां पर मैंने पूछा कि यहाँ के गांव के लोग कहाँ चले गए। तब ब्लेंडा कहती है कि मोनार्क यहाँ पर आया तब गांव वाले इस जगह को छोड़कर चले गए थे क्योंकि उन्हें लगा कि दुनिया को अब टाइटन एक्स के बारे में पता चल जाएगा, और इस बारे में बिल ने ही पता लगाया था, और तुम्हारे दोस्त भी अब यहाँ पर आ चुके हैं जिसमें हम लोग तुम्हारे ड्रोन से उस टाइटन एक्स को कंट्रोल करने वाले हैं। तब मैं कहती है कि मुझे उन लोगों के बारे में कुछ नहीं पता। तब ब्लेंडा कहती है कि तुम्हें पता है। तब मैं कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मेरा कोड यहाँ पर काम करेगा। तो ब्लेंडा कहती है कि फिर तो तुम्हें उस कोड को पूरी तरह से अपडेट करने पर ध्यान देना चाहिए, और फिर वो लोग ड्रोन के पास गए। तब तक ली की गैंग ने मोनार्क का पुराना एक टावर रूम ढूंढ लिया था। फिर वो उसके अंदर जाकर उसे चेक करने लगे। तब उन्हें पता चला कि इस बेस को मोनार्क ने 1968 में ढूंढा था, जिसमें वो 10 सालों के बाद यहाँ पर आए थे। साथ ही बिल भी वहीं पर आया था। तब केको ने उसके लेटर को देखा और वो समझ गई कि बिल यहाँ पर टाइटन एक्स के बारे में पता लगाने के लिए काफी वक्त तक रुका था। तब वहां पर कैको दुखी हुई और ली उसे संभाल रहा था। तब हीरो वहां पर ये देखकर बाहर निकल गया। तब कैको उसके पास आई और वो कहती है कि ली, मैंने उस लेटर में जो भी लिखा था उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने तुम्हारे पिता से प्यार किया था। तब हीरो कहता है कि पूरा प्यार तो नहीं किया था। तब केको कहती है कि नहीं, फिर भी मैंने परिवार बनाने के लिए उन्हें ही चुना था। तब हीरो कहता है कि मैंने वो लेटर पढ़ा तब मुझे पहले काफी ज्यादा गुस्सा आया कि आपने ली के साथ मेरे डैड को चीट किया था और मेरी जिंदगी आपने ही बर्बाद की थी, लेकिन मुझे ये जानकर शांति भी मिली क्योंकि मुझे पहले ऐसा लगता था कि मैंने कुछ गलत किया है, इसी वजह से बिल ने मुझे छोड़ दिया होगा। तब केको आकर हीरो को कहती है कि ये सच नहीं है। तब हीरो कहता है कि मॉम यही सच है, और मुझे ये जानकर खुशी हुई कि बिल ने मेरी नहीं लेकिन आपकी वजह से मुझे छोड़ा था, और इस चीज का अब मुझे कोई गम नहीं है। तब वहां पर केको और हीरो दोनों उनके धोखे को जस्टिफाई करके खुश हो रहे थे, और वहां पर केको कहती है कि मैं जब एक्सिस मुंडी में गिरी थी तब वहां जाने का डिसीजन मेरा था और मैंने ही बिल को तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा था, लेकिन वहां जाने के चलते मेरी जिंदगी में के कई सालों को मैंने खो दिया जो कि मैं तुम्हारे साथ बिता सकती थी, लेकिन अब मुझे वो मौका फिर से मिला है जो कि मैं खोना नहीं चाहती। तब हीरो कहता है कि मुझे अब समझ में आ रहा है कि मेरे दोनों परिवार को मैंने भी धोखा दिया था तो उन्हें कैसा फील हो रहा होगा, और हम दोनों ने जिंदगी में कई सारी गलतियां की है। फिर कहानी पास्ट में 2014 की देखने मिली, जिसमें हीरो कैट और उसकी माँ से मिलने के लिए अमेरिका आया था। वहीं पर उसे टिम का फोन आया और उसने बताया कि हीरो, तुम्हारे पिता बिल का बैग हमें मिला है जिसके अंदर दुनिया भर के मॉन्स्टर और स्कल आइलैंड की पूरी जानकारी लिखी हुई है और तुम्हें आकर इसे देखना चाहिए। तब हीरो अपने परिवार के पास जाना चाहता था, और तब टिम कहता है कि ये तुम्हारे लिए खजाना है और इस चीज का सपना तुमने जिंदगी भर देखा था, इसी वजह से तुम्हें वापिस आना चाहिए। तब हीरो ने इस बारे में सोचा और वो अपने परिवार से मिले बिना ही वापिस जाने के लिए निकल पड़ा। दूसरी तरफ टिम का शिप आगे बढ़ रहा था। तब उन्होंने टाइटन एक्स को ट्रैक कर लिया था, और वहीं पर टिम ने आकर ट्रैकर को देखा तब उसे पता चला कि टाइटन एक्स उनके पीछे से आ रहा था। फिर टाइटन एक्स उनके शिप के नीचे से गुजरा तब वो पूरा शिप वहां पर हिल चुका था, जिसमें टाइटन एक्स तेजी से आगे बढ़ गया। तब टिम कहता है कि हम उससे काफी ज्यादा स्लो है।
तब तक ब्लेंडा वॉल्टर से बात कर रही थी, जो कि एपेक्स कंपनी का मालिक था और हमने उसे गॉडजिला कॉन्ग मूवी में देखा था जिसने मेका गॉडजिला बनाया था। और ब्लेंडा उसे टाइटन एक्स के बारे में बता रही थी, जिसमें उसके प्लान के हिसाब से वो लोग उसे कंट्रोल करके कैद करने वाले थे। तब तक ली उसकी गैंग के साथ गांव वालों के घर में आकर छुप गया था, जिससे वो टाइटन एक्स के पास आकर उसे देख सके। फिर वहां पर उन्होंने ड्रोन को देखा, तब उन्होंने ड्रोन को तबाह करने का डिसाइड किया, जिससे वो टाइटन एक्स को एपेक्स के कंट्रोल में जाने से रोक सके। वहीं पर उन्हें मे भी नजर आई, जो कि वहां पर कोड लिख रही थी। तब जेसन आकर मे को कहता है कि इस ड्रोन को निकालने की तैयारी करो, क्योंकि टाइटन एक्स यहाँ पर 10 मिनट में आ जाएगा। तब मे कहती है कि मेरा कोड अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तब जेसन कहता है कि मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। तब मैं कंफ्यूज थी कि उसका कोड काम करेगा कि नहीं। वहीं पर उसे ली ने पास में बुलाया, तब मैंने उसे देख लिया। फिर मैं उन सभी से आकर मिली। तब कैट भड़की हुई थी और वो कहती है कि तुम इन लोगों के साथ काम क्यों कर रही हो। तब मैं कहती है कि उन लोगों ने को तुम्हारे बारे में पता है और वो लोग गॉडजिला जैसे हमले की चीज को रोकना चाहते हैं, इसी वजह से मैं उनकी मदद कर रही हूँ और मेरे कोड से उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। ये एक काफी अच्छी चीज है। तब कैट नाराज हुई और मैंने उन सभी को उनके बीच में आने से मना कर दिया और वो बाहर चली गई। तब वहां पर सभी लोग समझ गए थे कि एपेक्स मोनार्क और दुनिया से ये चीज छुपा कर रहा था, क्योंकि वो लोग मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करना चाहते थे, जिससे वो उनके हमले को तो रोक सकते थे, लेकिन वो कभी भी उनके हमले दूसरी जगह पर करवा सकते थे। और उन्हें इस चीज से पैसे भी कमाने थे, क्योंकि वो इन मॉन्स्टर्स के रोकने के हथियारों के नाम पर काफी ज्यादा पैसे कमा सकते थे। वहीं पर पास की गुफा से काफी सारे स्क्रब्स बाहर आने लगे और वो किनारे की तरफ जा रहे थे। तब उन्हें जाते हुए वहां पर सभी लोगों ने देख लिया, जिसके चलते एपेक्स के बेस में सभी लोग छुपे हुए थे। तब ली उसकी गैंग के साथ आगे बढ़ा और वो लोग ड्रोन को तबाह करने के लिए जा रहे थे। तब जेसन ने ड्रोन को छोड़ने के लिए कहा और ली ड्रोन को तबाह करे उसके पहले एपेक्स ने ड्रोन को हवा में छोड़ दिया था। तब वहां पर ली सभी स्क्रब्स के बीच में फंस गया और वो उसे घायल करके निकलते जा रहे थे, जिसमें स्क्रब्स के जाने पर सभी लोग ली को वापस लेने के लिए आए। और तब कैट को वहां पर टाइटन एक्स की आवाज आने लगी और कैट किनारे पर गई और तब उसके सामने टाइटन एक्स आ चुका था और वो दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट बना रहे थे। दूसरी तरफ सभी लोग ली का इलाज कर रहे थे। तब हीरो ने देखा कि कैट वहां पर नहीं है और उसने बाहर आकर कैट को टाइटन एक्स के साथ देखा। तब वो उसके पास जाने लगा और टाइटन एक्स वहां पर भड़का हुआ था, जिसमें ड्रोन उसके पास से गुजर रहा था। साथ ही कैट और टाइटन एक्स के बीच में खास तरह का कनेक्शन बनता जा रहा था, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को फील कर सकते थे। और ये चीज वहां पर मैंने भी देखी। तब ब्रेंडा ने उसके ऊपर कोड का डिवाइस छोड़ने के लिए कहा और तब ड्रोन से एक डिवाइस टाइटन एक्स के हाथ पर छोड़ा गया और वो डिवाइस टाइटन एक्स के न्यूरो सिस्टम में घुसकर उसे पूरा कंट्रोल में करने का ट्राई कर रहा था। तब वहां पर टाइटन एक्स के साथ साथ कैट भी तड़पने लगी थी और धीरे धीरे उसका पूरा कंट्रोल लेना शुरू हो चुका था और उसी के चलते टाइटन एक्स भड़कता जा रहा था। तब मैंने बताया कि इस चीज में थोड़ा टाइम जा सकता है। तब टाइटन एक्स काफी ज्यादा तड़पने लगा। तब मैंने सबको बताया कि टाइटन एक्स काफी बड़ा है और उसके बड़े नर्वस सिस्टम के चलते उसका कोड पूरी तरह से उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा और वो अब इस चीज से खत्म हो सकता है। तब ब्रेंडा कहती है कि इसे अभी के अभी ठीक करो। तब मैं कहती है कि इसे यहाँ से ठीक नहीं किया जा सकता। तब हीरो ने कैट को संभालने का ट्राई किया और वहां पर उसने देखा कि टाइटन एक्स के सारे स्क्रब्स उसके हाथ के पास गए और उन्होंने डिवाइस वाले हाथ को काटना शुरू कर दिया था। तब हीरो कैट के साथ वापस जाने लगा और वहीं पर टाइटन एक्स के हाथ को काटकर वो गांव के ऊपर फेंक दिया गया। तब वहां पर सभी लोग घायल होने लगे और अब टाइटन एक्स आजाद हो चुका था। तब ब्लेंडा ने सभी लोगों को वहां से निकलने के लिए कहा, जिसमें टाइटन एक्स उस पूरी जगह को तबाह करने लगा और उसने एपेक्स के पूरे बेस को ही गुस्से में तबाह कर दिया था और फिर वो टाइटन एक्स वहां से पानी में निकल गया। तब तक कैट उठी और उसने वहां पर हीरो को देखा। तब हीरो के पेट में काफी बड़ा सलिया घुस चुका था। तब वहां पर सभी लोग उन्हें देखने के लिए आ गए। तब कैट ने देखा कि हीरो काफी ज्यादा घायल था और हीरो भी समझ गया था कि उसका वक्त अब आ चुका है, लेकिन फिर भी वो कैट के साथ होने से काफी ज्यादा खुश था और केको उसे संभाल रही थी और केको ने वहां पर बच्चे के सोने वाली जापानीज कविता का गाना शुरू कर दिया। तब कैट और केको और हीरो वो तीनों वहां पर कविता को गा रहे थे और हीरो उस कविता को सुनते सुनते ही वहीं पर मारा गया। तब तक वहां पर टिम भी आ चुका था और वो वहां की हर एक चीज को चेक करना चाहता था। तब तक जेसन वहां के कुछ डिवाइसेस को लेकर निकल चुका था और कैन आकर टिम की मदद मांगने लगा और वो डॉक्टर के साथ हीरो के पास वापस आया। तब केको ने बताया कि तुम्हारे पिता अब नहीं रहे। तब कैन काफी
काफी ज्यादा दुखी हुआ और उसके पूरी टीम का अब दिल टूट चुका था, जिसमें टीम ने भी आकर अपने दोस्त को मारते हुए देखा। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हर हफ्ते इस एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब